Now we have just checked out of hotel and now we are going towards Jim Corbett. सर जी जिम कॉर्बेट के लिए कितना टाइम लगेगा अभी? 2 से 2.5 घंटा. So let's go. Now we are visiting Jim Corbett National Park. सर जी आपका नाम क्या है? आमिर. आमिर जी हमें सैर कराएंगे. We are going towards the gate now. Before that, I want to let you know it's named after Jim Corbett. Hence, it is called Jim Corbett National Park. So now we are going towards that, and we are hoping that tiger mile hame. Let's see if we are lucky enough or not. चैताली डर लग रहा है. चिल्लाना मत बस. चैताली धक-धक हो रहा है. ऐसा बहुत धक-धक हो रहा है. This is the entry point of National Park. हेलो. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. आपका हमारे पार्टी में स्वागत है. मैं आपका गाइड सागर सहानी और साथ में हमारे भैया आमिर. तो जैसे कि आपने अपनी इस लाइफ में काफ़ी सारी सफारी की होंगी, लेकिन जो ये सफारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आप एनिमल के साथ साथ प्रकृति से भी रूबरू होने जा रहे हैं. ठीक है, आप सभी को पता है जंगल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है. लकड़ी से लेकर खान पान से लेकर ऑक्सीजन तक तमाम चीज़ें हमें जंगल से ही प्राप्त हुई है. इसीलिए जंगल हमारा पहले नंबर पर रहेगा और एनिमल हमारा सेकेंड नंबर पर रहेगा. ठीक है, एनिमल की सब है जो जंगल, अर्थात जंगल सर्वोपरि. जंगल के बिना कुछ भी नहीं. ठीक, और साथ साथ आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. जैसे कि आपको गाड़ी से उतरना नहीं. गाड़ी से क्यों नहीं उतरना है? मान लीजिए आप गाड़ी से उतरे हैं और कोई भी एनिमल अगर अटैक कर दे तो ना ही आप उस एनिमल से फाइट कर पाएंगे और ना ही उस एनिमल की स्पीड को बीट कर पाएंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आप कुछ चीज़ खाएं और पिए तो वाटर बॉटल एंड रैपर वगैरह किसी भी चीज़ को बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जो मनुष्य ने पूरी दुनिया को गंदा कर दिया है. लेकिन हमें जंगल को थोड़ा सा साफ और फुल वॉच करना है. राइट वाले राइट, लेफ्ट वाले लेफ्ट. कहीं पर भी कुछ भी दिख सकता है. अभी जो टाइम चल रहा है तो अभी एनिमल का रेस्टिंग टाइम है. अभी रेस्टिंग टाइम इसका खत्म हो गया थोड़ी. अभी कहीं पर भी लेटा हुआ हमें मिल सकता है विश्राम करते हुए. एक जो हमारे फाटू जोन है, ये फाटू जोन हमारे 25 स्क्वायर किलोमीटर है. हमारी राइड समथिंग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास रहेगी. गेट से गेट तक पूरा सर्कल राउंड है. आधा हम जाते जाते कवर करेंगे और आधा हम आते आते कवर करेंगे. ठीक है, बाकी जंगल की बात की जाए तो जंगल हमारा काफ़ी खूबसूरत है. हरिद्वार से नेपाल तक जंगल टच करता है बिना किसी बाउंड्री के. पूरा ओपन फॉरेस्ट है जी. जिसमें संभावनाएँ हैं कि आपको कुछ तो दिखे. लेकिन आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एनिमल को अपने माइंड बना रखें. क्यों? क्योंकि आप जंगल देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा है, साथ में बहुत ही घना भी है. और घना होने के साथ साथ यहाँ पर किसी भी एनिमल में कोई भी ट्रैकर या कॉलर नहीं लगाएगा. इसके चलते हम आपको किसी भी एनिमल की 100% सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे. अगर नहीं मिलता है तो निराश नहीं होंगे. जंगल सफारी जंगल को एंजॉय करेंगे. इसी तरह सागर जी ने हमें जंगल की पूरी इंफॉर्मेशन दी और हम टाइगर की खोज में जा पहुँचे. चीतल. यहाँ पर नजरिया में जाती है ना पहले. These are claw markings of tiger. टाइगर अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए हाँ. और अपने पंजे को शार्प करने के लिए हाँ. इस प्रकार से वो स्क्रैच करेगा पेड़ पे, है ना. इससे क्या होगा, उसके पंजे शार्प हो जाएंगे और टेरिटरी मार्क कर रहा है तो दूसरा अगर मेल टाइगर इस टेरिटरी में एंटर करता है तो इस पंजे को देखकर वो ये समझ जाएगा कि इस टेरिटरी में पहले से कोई मेल मौजूद है ना. और फिर क्या करेगा, वो इसकी लेंथ को देखकर ये भी समझने की कोशिश करेगा कि वो इससे लड़ सकता है या नहीं. अगर वो इससे लड़ पाएगा तो ही यहाँ पर एंटर करेगा. अगर नहीं लड़ पाएगा तो यहाँ पर एंटर नहीं करेगा. क्योंकि आपको पता है टाइगर सॉलिटरी एनिमल है. एक टेरिटरी में एक ही मेल टाइगर रहता है. अगर एक टेरिटरी में 2 मेल टाइगर आएंगे तो दोनों में फाइट होगी और एक को मरना पड़ेगा. टाइगर को मरना पड़ेगा या उसे टेरिटरी छोड़कर भागना पड़ेगा. ये देख सकते हैं. एनिमल को देख रहे हैं, बिल्कुल दिमाग बहुत तेज है उसका. और फीमेल टाइगर्स क्या मतलब, फीमेल टाइगर्स किधर भी जा सकते हैं क्या? होती है ना मैम. हाँ. फीमेल होती है तो टाइगर्स है वो 2-3 टेरिटरी में जा सकती है. अच्छा. क्योंकि आपको पता है हाँ. फीमेल को तो कोई भी अपना मेल को कोई नहीं अपना. मेल अगर मनुष्य की ही बात करें ना, हाँ. मान लो लड़का 22-23 साल का या 18-19 साल का हो गया है और घर से पैसे मांग रहा है, ताने मिलने स्टार्ट. खा के मोटा हो गया, चाहे पतला ही हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब दोस्त के यही होंगे खा के मोटा हो गया. तो मेल की जो फीलिंग होती है ना वो बहुत कम लोग समझ पाते. सिर्फ माँ और भी लोग समझते, लेकिन ज़्यादा
माई समझती है। अभी राइट साइड आप देख रहे हैं ना, आपको कुछ मनुष्य दिख रहे हैं, हाँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मनुष्य, ये पेड़ दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ। रुकना है, फिर रुको। ये है कैमल ट्री, देख रहे हैं आप? कितना मस्त शेप बना रखे इसने। ये वाला, हाँ ये वाला, ये जो ये ना नीचे नहीं, पूरा ऊपर वाला है। ये वाला। कैमल जैसा नहीं लग रहा आपको ये? हाँ ओके। हाँ, ये Camel देख, tree। अभी आगे आगे जाएंगे रूप बदल लेगा ये, ओह, अभी रूप बदलेगा, देखिए बदल रहा है। लास्ट में उर्दू का एक कलमा बन जाएगा ये देखिए। ये कोई पक्षी भी लग रहा है। हाँ, पक्षी शुतुरमुर्ग लग रहा है फिर उसके हाँ, बाद। हाँ। हाँ, ये रूप बदलता है मैम। अभी ये उर्दू का ना एक कलमा बन गया, देख रहे हैं आप? जैसे वो अल्लाह करके लिखा होता है हाँ ना, हाँ ओके वो हाँ। प्रकार से लग रहा है, लग रहा है सही ना? है। हाँ, ये देखिए मुर्गा भी लग रहा है। मुर्गा भी लग रहा है, हाँ। रूप बदलता है वो। प्रभु की कृपा है ना इसमें। अच्छा वो भी मनुष्य की चर्चा हो रही है, ठीक है? अच्छा। पार्ट आपको दिख रहा है ना, मैंने बोला पार्ट, ये हमारे क्या है, ग्रासलैंड। ये 100 एकड़ का पार्ट है पूरा, ग्रासलैंड है। तो क्या करना है, ये वाली झाड़ी देखिए आप, यहाँ पर है, ये देखिए, लैंटाना कैमरा है ना, ये जो झाड़ी है लैंटाना कैमरा, फूल या फूल बटन इसे कहा जाता है। ये जंगल के लिए कैंसर का रूप है मैम। ओके। कैंसर जहाँ पर ये फैलेगी ना मैम, मैम। इतना ये फैलती है कि बरसात का पानी तो छोड़िए, सूरज की किरणें तक नीचे ज़मीन पर नहीं गिर पाएगी, जिससे क्या होगा कि कोई भी वहाँ पर पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। पत्ती ये ऐसे गिरा देगा नीचे और वो पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरे ग्रासलैंड में फैल चुकी थी, तो ग्रासलैंड का हमारा सारा ग्रास खत्म हो गया था। अभी जो ये मनुष्य यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट विभाग के ही हैं। अच्छा। ये क्या कर रहे हैं, झाड़ी को उखाड़ कर फिर क्या कर रहे हैं, कटर मशीन है उनके पास, उसे कटर करके अपने साथ ले जाएंगे। उससे क्या बनेगा, हवन सामग्री बनेगा, जो मंगलम ओके, भगवान विष्णु अच्छा। मंगलम गरुड़ शादी में या कहीं पर भी हवन करते तो उसमें वो यूज होगा। ये अब उखाड़ तो दिया, अब ये मत समझिए कि खत्म हो गया है। कैंसर इसलिए क्योंकि 3 साल तक भी रेगुलर उखाड़ दें तो वापस ग्रो कर लेगा, ओके। खत्म नहीं होगा। ये आप देख हाँ। सकते हैं, हर साल इसका बजट आता है इसे उखाड़ने के लिए, देख रहे हैं ये, हाँ। लेकिन फिर भी कभी खत्म नहीं होता। और इसे भी ब्रिटिश हमारे देश में लेके आए थे। कई लोग कहते हैं कि जब एक बार अकाल पड़ गया था ना, गेहूं का बीज हमने बाहर से मंगाया था, हाँ। तो उस गेहूं के बीज के साथ कई लोगों ने इसे डाल दिया था, इसके बीज को, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक राजकुमारी आई थी यहाँ पर, ठीक है, वो अपने गमले में सजा के लेके आई थी इसका पौधा और उसने अपने गार्डन में लगाया और जहाँ से ये फैल रहा है हर जगह। आप अच्छा। दिल्ली में या कहीं और भी आप देखिए तो गार्डन में आपको मिलता है कहीं कहीं पे, लेकिन दिखने में बहुत प्यारा लगता है, फूल आते हैं ना इसमें। अच्छा। कैंसर है मैम, ये बरसाती नाला है हमारा। आप बताइए आपको किसकी याद दिला रही है? मुझे याद आ रही है पर किसकी आ रही है मुझे पता नहीं है। ये हवा है ना, हाँ जी। इसमें एक क्या बोलते हैं उसे, वेदना है इस हवा में मिक्स। जैसे कृष्ण भगवान को सॉरी राधा मैया को और उनकी जितने भी गोपियाँ थी उनको छोड़ के जब कृष्ण भगवान गए थे तो उनको भी ऐसे ही हुआ होगा, पूरा सुना सुना और पत्ते झड़ रहे हैं। अच्छा। इनका बहुत काम होता है। हाँ। बीड़ी उसकी बनाई जाती है, देखिए काला सा ये, इसमें एक फल उगता है, उसे तेंदू कहा जाता है। जैसे चीकू आपने खाया हो, हाँ हाँ। तो चीकू के जैसा ही वो फल होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। अच्छा। और इसके छिलके जो हैं, अगर आप इसके छिलके को जलाते हैं तो इस फुलझड़ी के जैसा रिएक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं। मिट्टी का जो कीड़ा है ना, टर्माइट, दीमक की बाम्बी, अभी तक आप जंगल के अंदर एंटर किया आपने तो आपको काफ़ी सारा मिला हुआ है। इससे आप ये देख सकते हैं कि हमारा जंगल बहुत ही हेल्दी है, हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होता है टर्माइट, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है ना मैम, अगर ये जंगल में लगे तो हेल्दी है, घर में अगर हमारे किसी और चीज़ में लग जाए, कुर्सी में, टेबल में या फिर विंडो में, तो ये फिर अनहेल्दी हो जाता है हमारे लिए। जंगल में हेल्दी है क्योंकि डेड वुड को डिकम्पोज कर रहे हैं, कर रहे हैं हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, फूड चेन बना रहे हैं। टर्माइट जो है, कीमत जो है, वाइट आंट आप उसे बोल सकते हैं, हाँ। इसमें 80% प्रोटीन है, प्रोटीन है ना। उसे कौन खा रहा है, मुर्गी उसे खा रही है, उसे भालू खा रहा है, उसे पेंगुलिन खा रहा है। अब मुर्गी उसे खा रही है, फिर मुर्गी को कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को ईगल खाएगा, राइट। ऐसी फूड चेन बन रही है। और तीसरा क्या कर रहा है, जंगल को आग से बचा रहा है। ओके। जंगल को आग से कैसे बचा रहा है, मान लीजिए लकड़ी गिरी है, हाँ दीमक इसे डिकम्पोज कर दी, ठीक है। हाँ। अगर इसे दीमक डिकम्पोज करना ही छोड़ दे, हाँ। बोले दीमक मैं अपने इस जॉब से रिजाइन दे रही हूँ, करो। फिर क्या हो सकता है, फिर क्या होगा कि दीमक डिकम्पोज नहीं करेगी, लकड़ी गिरेगी, सूखेगी, दीमक ने रिजाइन दे दिया तो डिकम्पोज नहीं हो पाएगी, गिरते रहेगी, सूखते रहेगी, गिरते रहेगी, सूखते रहेगी। ये होते हैं, ये नेचुरल वाटर वॉल है सर। हाँ, पत्ता हिल रहा है तो हवा से अभी शायद कुछ हो सकता है। तू हे वाला बोलते का हे असं टेंट असं हे आहे ते अभी टर्माइट नहीं है यहाँ पर।
अगर आप इसे टच करते हो तो फील करता है, ठीक है। लोगों ने टच करने के बदले नाखून लगा दिए उसमें, देख रहे हैं आप ये ऐसे लोग हैं। अभी पेड़ को देखिए आप मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ये हवा ने काम बिगाड़ देना, अभी तो कर रहे हैं मूव। इसको ऐसे ऐसे रब करें मैम आप जरा थोड़ा सा हलो नको रब ना मूव। ये पेड़ जो है ना, अगर आप इसको रब करते हैं तो ऐसे ऐसे करके हिलता है, ये बड़ी मस्त तरीके से। तो कैसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे बिल्कुल स्लो मोशन में ऐसे। मैं एक बार ट्राई करूँ क्या? और जहाँ तक हिल रहा है, लेकिन हवा है तो इसलिए थोड़ा सा आप ज़्यादा वो आपको लगेगा कि हवा से हिल रहा है, लेकिन ये हिलेगा जरूर, मूव करेगा ऐसे ऐसे। और करूँ क्या? सर जी हम कौन से गेट से आए अभी? माटू। फाटू। फायर लाइन से फाटू। अच्छा। अच्छा जी, इधर ये वरती येतात शेवया. We are trying to spot tiger. उनके बारे में थोड़ा बताएंगे. गेट और कितने गेट हैं, कितना बड़ा है. यहाँ पर 7-8 गेट हैं टोटल। अगर तो इसमें एरिया को अगर जोड़ा जाए, जितने में सफारी होते हैं कंप्लीट सारे, तो आपका समथिंग रहेगा 13 से 21 स्क्वायर किलोमीटर का। जो ये वाला गेट है फाटू जो, ये अपना 25 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस पर 50 गाड़ियाँ आती है एक टाइम पे, एक दिन में 100 गाड़ियाँ आ जाती हैं 2 राउंड। और बाकी तो और गेटों में कहीं पर 15 गाड़ियाँ हैं, कहीं पर 30 गाड़ियाँ हैं ऐसे। बाकी रेस्ट हाउस है यहाँ पर, सालवुड का ट्री हाउस है। उस ट्री हाउस क्या है ना कि अगर अलार्म कॉल मिल जाए हमें, तो उसमें हमारा श्योर रहेगा कि हाँ हम टाइगर को पकड़ सकते हैं, मतलब चांस बहुत बन जाता है। अगर अलार्म कॉल नहीं है, सडनली टाइगर निकल रहा है, तो फिर उसमें टाइमिंग मैच होनी चाहिए। जैसे टाइगर यहाँ से क्रॉस किया है अभी, तो अभी क्या होना चाहिए था, टाइमिंग मैच हो जाती है। भाई ये उधर से आते थोड़े जल्दी आ जाते हैं, हम उतना वहाँ नहीं रुकते, इधर आ जाते, तो ये हमें दिख जाता है। हम वहाँ पर भी इसलिए रुके ताकि वहाँ पर भी चांस बन जाता था, इसीलिए। और कॉल अगर हो जाती तो फिर तो पकड़ ही लेंगे इसको, कुछ चांस है उसमें भी बढ़ जाएगा चांस। This is canteen and there is ladies washroom. Hey, look. हमने बहुत कोशिश करी टाइगर देखने की, पर टाइगर मिले नहीं, बट एक्सपीरियंस अच्छा। कैसा रहा जिम कॉर्बेट का? ऑसम लाइक हमें टाइगर देखने को नहीं मिला, लेकिन इट वाज लाइक बर्ड विजिटिंग। हाँ, तो हमने सांबर और वाइल्ड बोर भी देखा, और कुछ ये बर्ड्स के भी स्पीशीज देखे जो बहुत रेयर होते हैं, तो वो एक अच्छा था। और जंगल सफारी रियल में अच्छा था, बट हाँ टाइगर के होप्स थे बट नहीं मिला, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। और यहाँ पे नाइट स्टे भी होता है उन्होंने बोला, तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक दैट पैकेज एज वेल। 2 सफारी होती है और उनका नाइट स्टे होता है, बट खाना वगैरह नहीं मिलता उसमें, सिर्फ स्टे और 2 सफारी होती है। तो ही सेड दैट चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप नाइट स्टे करते हो, क्योंकि यू कैन वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इनसाइड दैट जंगल। बट अगर आप 1 डे करते हो तो चांसेस बहुत कम है। हमारे जो 2 जीप्स थे आगे वाले, वो उनको मिला मतलब टाइगर देखने पर। या आमिर भाई है, इन्होंने हमें सफारी में क्या सफारी करवाई थी।
आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? आपने कभी टाइगर वगैरह देखा हाँ है? मैडम काफी बार देखा। अभी तो हमने टाइगर हाँ मोमेंट था उसके अंदर कि क्या बाहर भी निकलना होता है ना। अच्छा हाँ जी, हाँ हाँ। जो वो टाइगर पास ही था, पानी के पास ही था, क्या करते हैं, कोशिश पूरी करी, मेहनत पूरी करी हाँ हमने, ये नहीं। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत बार हम लोग ने वेट करा, बहुत बार ये किया, पर हमारा ये लक नहीं था शायद से, नहीं, next इसीलिए। हाँ नेक्स्ट टाइम। चलो थैंक यू। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर।